और चलिए सीधा आपको लोकसभा और राज्यसभा की तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि सदन की कार्यवाही इस वक्त शुरू हो चुकी है। सेंटर तो बना दिए गए हैं, लेकिन जल भराव, झुग्गी पुनर्वास और कचरा निस्तारण जैसे बुनियादी समस्याओं अब भी बनी हुई है। साथ ही कई नगर निकायों के पास इतनी तकनीकी और वित्तीय क्षमता नहीं है कि वे बड़े स्तर के शहरी विकास प्रोजेक्ट को सही तरीके से पूरा कर सके। क्या सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण या स्टाफिंग सहायता दे रही है ताकि स्मार्ट सिटी मिशन में बुनियादी जरूरतों की अनदेखी ना हो और नगर निकायों को जमीनी स्तर पर सक्षम बनाया जा सके? अध्यक्ष महोदय, स्मार्ट सिटी मिशन जो 2015 में शुरू हुआ, इसके अंतर्गत कुल 9,216 करोड़ की लागत के 196 पीपीपी और ये योजनाएं शुरू की गई। इसी प्रकार से इन सब योजनाओं को सेलेक्ट करने के लिए, प्रदेशों को सेलेक्ट करने के लिए कुल मिलाकर ये योजना प्रदेशों के ऊपर छोड़ी गई थी कि वो कौन कौन से शहर चुनेंगे और कौन कौन से उसमें उनकी ओर से काम चुने जाएंगे। कुल 8,000 से ऊपर ये शहर चुने गए थे और उन सब शहरों के अंदर कौन से प्रोजेक्ट चुनने हैं ये सब प्रदेशों के ऊपर निर्भर करते हैं। कुल 8 कैटेगरीज के ऐसे जो प्रोजेक्ट हैं इनको चुना गया था, जिसमें कुल मिलाकर अभी तक जो 8,000 प्रोजेक्ट हैं उसमें कुल 7,500 ये बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे पूरे हो गए हैं। 31 जुलाई 2025 तक 95% अर्थात 7,336 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिसकी लागत 1,53,977 करोड़ है। लगभग 99% निर्धारित बजट यहाँ 100 शहरों को जारी किया जा चुका है। 31 मार्च 2025 को ये मिशन वित्तीय समापन हो चुका है। इसमें बहुत से प्रोजेक्ट ऐसी जो उपलब्धियों के रूप में अलग अलग शहरों ने और एक प्रकार से लागू किए हैं। 100 के 100 स्मार्ट शहरों में ICCC और इसकी स्थापना शहरी सेवाएं क्रांतिकारी रूप से बेहतर हुई है। चाहे वह अपराध नियंत्रण हो, नागरिकों की सुरक्षा हो, यातायात प्रबंधन हो, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हो, जल आपूर्ति हो या आपदा प्रबंधन हो। इसमें बहुत से ऐसे जो सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर के भी कई प्रोजेक्ट ऐसे बनाए गए हैं। वाइब्रेंट पब्लिक स्पेसेस, इसके अंदर भी 84 स्मार्ट शहरों में और 1200 से अधिक सार्वजनिक स्थान विकसित, जिनमें 62 शहरों में 318 किलोमीटर जलपथ निर्माण शामिल हैं। जैसे श्रीनगर का जेलम रिवरफ्रंट, शिवमोगा का गंगा रिवरफ्रंट, इंदौर का खान रिवरफ्रंट, नासिक का गोदावरी रिवरफ्रंट, इम्फाल का कांगला रिवरफ्रंट, शिलांग का कुंभकरा रिवरफ्रंट, पटना और कानपुर का गंगा रिवरफ्रंट। यहाँ तक जलापूर्ति की बात है, 17,000 किलोमीटर जल नेटवर्क में स्काडा से निगरानी, जिसमें लीकेज नुकसान में भारी कमी, मुरादाबाद में 15% रिडक्शन इन नॉन रेवेन्यू वाटर लॉसेज और इसी प्रकार 10% इम्प्रूवमेंट इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। 48 शहरों में 9,000 RFID युक्त वाहनों से मार्ग संतुलन और दक्ष अग्रहण, इम्प्रूवमेंट रूट मैनेजमेंट एफिशिएंट कलेक्शन। इसी प्रकार से स्ट्रीट लाइटिंग, आवास, स्मार्ट समाधान, शिक्षा। महोदय, मैं ये बात जोर देकर कहना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत भारत के शहरी ताने बाने को वैश्विक स्तर की उत्कृष्टता, समावेशन, सुरक्षा और सततता की नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। ये उपलब्धियाँ सतत प्रयास, उत्कृष्ट नेतृत्व और सबको साथ लेकर चलने की सरकार की प्रतिबद्धता है। यहाँ तक अलग अलग शहरों की अलग अलग चीज़ों की डिमांड है। उस नाते से ये प्रदेशों को भी निर्भर है कि उस बजट का प्रबंध कैसे प्रबंध करेंगे। सरकार की योजना में हर शहर को 500 करोड़ रुपया केंद्रीय सहायता और 500 करोड़ रुपया प्रदेश की ओर से ऐसा 1,000 करोड़ के लगभग राशि खर्च की गई है। अब इसके आगे क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक प्रकार से पुनरावृत्ति करने का काम प्रदेशों को करना है, एक अच्छा रास्ता
प्रदेशों को मिले, शहर अच्छे स्थायी बने, इस प्रकार की योजना है। धन्यवाद। लवली आनंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वही हमारा था कि जब मंत्री जी ने पूरा विस्तार में हमें बता दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वही था कि जो रुक गया है काम, तो उसमें किस तरह से उसको मिलेगा, तो उन्होंने विस्तार में हमें बता दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अध्यक्ष महोदय, जैसा संसद महोदया ने बताया है कि मैंने विस्तार से सारी बातें बता दी है, फिर भी कोई अतिरिक्त सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होगा तो स्मार्ट सिटी मिशन के रूप में सब चीजें मैं बताने के लिए तैयार हूँ। खास करके इन प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो सफल मॉडल हैं, उसमें सबसे पहले जल महल मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब वडोदरा, जिनको हम कह सकते हैं कि बहुत ही सफल प्रोजेक्ट दिल्ली में बनाए गए हैं। इसी प्रकार कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन CNT वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी एट सूरत, और साथ ही सूरत मनी कार्ड कॉमन मोबिलिटी कार्ड सूरत में, ये सूरत के अलावा 3 अन्य शहरों में भी, कोची, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, इन सब शहरों पर भी कॉमन मोबिलिटी कार्ड ही लागू किया गया है, जिससे नगरीय परिवहन सेवाओं के साथ साथ रिटेल भुगतान भी सरलता से किया जा सके। बायो CNG प्लांट इंदौर, ये भी अपने आप में एक विशेष इस प्रकार का प्रोजेक्ट है, जिसको सभी शहर इसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट हेतु 550 मीट्रिक टन प्रतिदिन की क्षमता का प्लांट ये सब स्थापित हुआ है, जिसकी लागत 150 करोड़ रुपए आई है। मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब पुणे, वडोदरा और भुवनेश्वर, इस प्रकार का ये सिस्टम बनाया गया है। मार्केट डेवलपमेंट भी रायपुर, धर्मशाला और बिलासपुर, इसमें मल्टी मॉडल मार्केट रीडेवलपमेंट ऐसा किया गया है। मल्टी लेवल कार पार्किंग बंगलुरु। तो आप लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही देख रहे हैं। सदन में इस वक्त कार्यवाही चल रही है। आगे भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन इससे बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। आज शाम NDA की अहम बैठक होगी।